गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कम ऑन लाइव। सब लोग लाइव आ गए होंगे, यस और नो? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आइए। Yesterday we discussed about cube and dice. In this concept, we discuss. Good afternoon हिमांशु, प्लीज सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से जल्दी। हिमांशु, अपन लास्ट में क्या कराए थे मुझे बताएंगे? अपन ने इसके अंदर क्यूब के कंसेप्ट भी करा दिए थे क्या हिमांशु? Sound is clear? Audio and video is clear? Yes or no? Please tell me. So everyone is ready for next questions? Please Himanshu reply me. Hello, sound is clear? Yes or no? Okay Himanshu, yesterday we discussed cube and dice. There are two types of discussions. First, find the opposite surface. I think we will discuss already opposite surface. Yes or no? Open dice also discuss. क्यूब के क्वेश्चंस हो गए थे, अपन वहां सरफेस वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। 3 साइडेड कलर्स, 2 साइडेड कलर, 1 साइडेड कलर्स। यस और नो? प्लीज टेल मी। ओके, तो यस कलर वाले भी हो गए। मैं आपके लिए आज जो और क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस और लेके आए क्यूब एंड डाइस के। तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस करने के लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चंस, ओके, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व एवरीवन। अपन इसमें और कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस, 2 पॉसिबिलिटीज गिवन है यहां पर। व्हेन 3 इज द बॉटम में 3 है, तो व्हाट विल बी द टॉप ऑफ क्वेश्चन फिगर? तो इसका आंसर आपको बताना है कि टॉप पे क्या होगा। बस क्वेश्चन इतना ही डिफरेंट है कि यहां नंबरिंग के बजाय डॉट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले केस को पहचानना है कि कौन सा केस गिवन है। यहां पे 5 कुछ ही क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे भी जाएंगे। 3 और 2, 5, 4 एंड 2। डू आर पॉसिबल कॉमन 5 एंड 2, तो 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा गाइस? यहां से 4 होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर इज सी। सेकेंड क्वेश्चन, 2 पोजीशन ऑफ डाइस दे रखी है। व्हेन द हार्ट शेप इज द टॉप, हार्ट टॉप पे हो, ओके, तो बॉटम में क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा। हार्ट, यू नो हार्ट अबाउट, हार्ट यू नो अबाउट, दे आर सिंबल्स। यहां सर्कल्स, स्टार्स, रंगल, और जो हार्ट का सिंबल है दिस इज हार्ट सिंबल। इसके अपोजिट अपन को फाइंड आउट करना। इन दोनों की अपन बात करें तो कॉमन क्या स्टार, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हार्ट के अपोजिट में कौन आएगा? रेक्टेंगल। तो आंसर क्या होगा? डी। तो सेकंड का राइट आंसर इज ए डी। ओके, थर्ड क्वेश्चन प्लीज डू फास्ट। थर्ड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2 डिफरेंट पोजीशंस दे रखी है। यहां 1 डॉट इज द बॉटम, 1 डॉट इज बॉटम, तो अपोजिट 1 के अपोजिट्स निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है गाइस? 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 बोथ आर कैंसिल, तो 1 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 1, तो थर्ड का आंसर विल बी सी। तो आई थिंक एवरीवन इज गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4।
व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, प्लीज सॉल्व एवरीवन। रोहित टाइमर का लगाएं। यहां सिंगल क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, सिंगल क्वेश्चंस की टाइम अपन यूज करेंगे तो वैसे खराब होगा। नवीन गुड, 4th का आंसर सी आया मोस्टली स्टूडेंट्स का, गुड गुड। अब यहां पे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, यहां कॉमन क्या गया 4 से स्टार्ट 3 के अपोजिट 2 आएगा, तो आंसर सी। तो 4th का राइट आंसर इज ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, 5th, solve the 5th number questions. Only live are 5 to 6 students, तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, तो प्लीज पीके आंसर दीजिए 5th and 6th। इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द आंसर ऑफ 5th नंबर, 5th का आंसर भी सी आया मोस्टली स्टूडेंट्स का। लेट्स सी, यहां पे देखिए 6 1 3, तो कॉमन कितना है 3। अब यहां पे पूछा है 2 के अपोजिट्स, तो 1 आएगा, तो यहां से जो आंसर होगा 5th का सी होगा। जो मैंने डायरेक्ट केस बताए थे उनसे अपन सोल्व करेंगे, तो इट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा या 5 के सामने क्या होगा। यहां पे कॉमन क्या है गाइस, 2 and 1 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 4, तो आंसर विल बी डी होगा। आंसर क्या होगा यहां से, डी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। 3 डॉट्स के अपोजिट्स क्या होगा, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस, अपोजिट फेस विद 3 डॉट्स। यहां 4 पॉसिबिलिटीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 4 डायग्राम्स दे रखे हैं, चारों डायग्राम से पहले आपको निकालना कौन किसके अपोजिट होगा। तो आपको बताना 3 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा। गुड रोहित, 7th का सी ही होगा, 7th का पूछ रहा हूं यहां पर, 7th का सी आंसर आ रहा है। सी बोले तो 5। अब देखो यहां से ऑप्शन से भी करते हैं, 3 डॉट्स के अपोजिट पूछा है, 4 and 1 नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 3 इसमें भी है, 6 भी नहीं होगा, तो बचेगा कितना 5, तो आंसर क्या होगा सी। तो इससे अपन नेगेटिव अप्रोच से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां आंसर नवीन ने बी दिया है जो कि गलत है नवीन, यहां 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, देखो 4 यहां डॉट्स है, तो इसलिए बी नहीं हो सकता। यहां जो आंसर होगा वो सी होगा, तो 7th का राइट आंसर इज सी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहां रेड के अपोजिट आपसे पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन। अब चाहो नेगेटिव अप्रोच यूज करो, वाई विच कलर इज अपोजिट रेड, रेड इसमें भी है, तो ब्लू एंड पिंक तो हो ही नहीं सकते, ब्लू एंड पिंक। रेड इसमें भी है, येलो पिंक भी नहीं हो सकते, रेड इसमें भी है, तो येलो ग्रीन नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो 8वें का आंसर जो होगा वो डी होगा। गुड उमेश, 8 का डी, 8 का डी, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहां पे 4 डायग्राम्स दे रखे हैं, तो बोल रहा है टॉप बॉटम व्हेन द टॉप नंबर क्या है 6, तो 6 के अपोजिट क्या होगा। चाहो तो नेगेटिव अप्रोच को यूज कर सकते हो, 3 और 2 तो नहीं हो सकता। अब यहां पे अपन को 6 का निकालना है, 3 2 कॉमन है, 3 2 कॉमन है यहां से, तो 6 के अपोजिट कौन आएगा 1, और 1 के अपोजिट कौन आएगा 6, तो यहां 6 के अपोजिट कौन आएगा बी,
तो 9th का आंसर क्या होगा? बी। गुड गुड रोहित, उमेश गुड, नवीन, रामप्रिवेश गुड। सबको समझ में आया होगा ये चैप्टर, इट्स वेरी सिंपल। तो प्लीज एक बार मुझे बताओ कि इस क्लास से पहले, इन 2 क्लास से पहले क्यूब एंड डाउट्स का किस किस को डाउट था? तो सबको समझ में आया? एक बार रिप्लाई करके मुझे बताएं, जिससे मुझे मालूम चले कोई भी कंसेप्ट वीक है क्या। सारे क्वेश्चंस आई होप आपसे बने होंगे, आपने देखे भी होंगे। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। नवीन क्या डाउट है? कलर वाले क्वेश्चन में डाउट था बट अब बन जाता है, गुड। नवीन अभी क्या डाउट्स है मुझे बताएंगे, जिससे कि मैं आपका डाउट्स क्लियर करूं। कौन से क्वेश्चन में डाउट है नवीन? एक बार मुझे बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे डाउट है। हिमांशु अब क्लियर हो गया फॉर्मूला क्यूब वाले में? ओके, तो मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला बता दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां से 5 टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा? चाहो तो नेगेटिव अप्रोच यूज कर सकते, 1 और 3 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, आइदर 4 और 6। नेगेटिव अप्रोच से यहां पे क्लियर नहीं हुआ तो गाइज अपन को 5 के अपोजिट निकालना है। 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट किन्हीं 2 को पकड़ो या किसी और को पकड़ लो। इसमें कॉमन क्या है गाइज? 3 कॉमन है। तो 3 के अपोजिट कौन आएगा जो यूज में नहीं आया? 6। तो यहां से एक चीज क्लियर भी हो गई कि 5 के अपोजिट 6 भी नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा आएगा? 4th। तो 10th का आंसर भी क्या आएगा? सी। सर फर्स्ट एंड लास्ट वाले से भी हो जाएगा, बिल्कुल। 3 and 2, 3 and 2 बोथ आर कॉमन। तो 4 के अपोजिट कौन आएगा? 5। तो कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th, 3 के अपोजिट क्या आएगा? जितने भी डायग्राम्स आए कोई इश्यू नहीं है। 3 के अपोजिट किन्हीं 2 को लेके चल लो, यहां 1 और 2 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट कौन आया? 5। तो ऑप्शन यहां से 11th का भी क्या आएगा? सी। गुड गुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये 4 फिगर्स दिए हुए हैं, तो पूछा डी के अपोजिट कौन आएगा? विच लेटर विल बी अपोजिट ऑफ डी? डी डी। तो सी और बी तो नहीं आ सकते, अब डी के अपोजिट जी भी नहीं आ सकता, तो कौन आएगा? ए। तो 12th का आंसर डी होगा। अब यहां आंसर डी होगा। ए इज ए आंसर बट नॉट ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज ए डी। तो ए आंसर है तो ए पे टिक नहीं करना, अपन को किस पे टिक करना है? डी ऑप्शन, क्यों? डी ऑप्शंस के अंदर ही ए अवेलेबल है। 12th के बाद 13 नंबर। अब पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा? जल्दी बताइए। अपोजिशन ऑफ 2 के अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 4 तो नहीं हो सकता, अप्रोच यूज करो 2 के अपोजिट। 1 और 4 कॉमन है, तो बचा क्या? 2 6। तो 2 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 आया उसका आंसर आपका क्या आया? जल्दी बोलो। ए आंसर। तो 13 का ए। रोहित, उमेश, बड़ी जल्दी आंसर आ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, टॉप पे 6 है तो बॉटम पे क्या होगा? टॉप पे 6 है तो बॉटम पे क्या होगा? ये अपन को निकालना है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए एवरीवन। 14, गुड। 14 का आंसर ए आ रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स का। लेट्स सी कैसे आया 14 का आंसर ए। यहां से 4 और 5 तो नहीं आ सकता, अब कहीं से कॉमन ले लो। 1 2 4 कॉमन है, तो 1 अपोजिट 6, तो 14 का आंसर ए। गुड, जिनके आंसर आए थे बिल्कुल सही आंसर आए थे, तो 14 का आंसर यहां से ए होगा। अब देखिए आगे 15 नंबर, सेम क्वेश्चन से। 15 में पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट 3 और 6 तो नहीं हो सकता, ये काट दो, क्योंकि 2 यहां पर है।
अब डिफरेंट अप्रोच यूज करें 4 5, तो 1 का पेयर किस में होगा 6, तो 2 के अपोजिट 1 और 6 में भी नहीं आ सकता। यानी किन्हीं दो को डिफरेंट को यूज करो, अलग यूज करते हैं। आगे बात करें तो यहां से अपन ने कॉमन किया, कुछ कॉमन आया यहां से इन दोनों में, तो आइदर 5 आइदर सी 2 के अपोजिट, तो किन्हीं दो को यूज करने की अप्रोच नहीं बनी। कहीं पे 2 कॉमन और किसी में नहीं है, और किसी में 2 कॉमन है तो वहां से भी यूज कर सकते हैं, बट 15 का आंसर बी 5 आ रहा है। 5 और 2 कहीं साथ भी नहीं है, तो अब किसी सिंगल को यूज करते हैं अपन। यहां पर 1 5 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट कौन आएगा 4। अब बचा 1 6 3 5, तो 2 5 का कॉम्बिनेशन होगा, और तो यहां 2 के अपोजिट कौन होगा 5, तो तीनों पेयर अपन ने फाइंड आउट कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन 1 के अपोजिट। आई थिंक नेगेटिव अप्रोच से हो जाएगा, ये दिख रहा है। 4 एंड 6 नहीं आएगा, 4 एंड 5 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा जल्दी बोलो 2 2 2, तो 16 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 डू फास्ट। यहां पूछा है कि बॉटम क्या होगा, नंबर 2 टॉप पर है, टॉप 3 और 6 तो आ ही नहीं सकता, बोथ आर कैंसिल। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ए रिपीट नो। ओके, 4 एंड 5, यहां से कुछ कॉमन है 3 2, तो यहां पे 1 के अपोजिट 6, तो 1 6 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो 2 के अपोजिट 1 और 6 नहीं आएगा। अनदर कॉम्बिनेशंस लेके चलते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस यहां से लिया, 3 5 कहीं पे है, 5 6 1 4 तो नहीं है, यहां से कॉमन 2 कॉमन नहीं है। अनदर कुछ कॉमन से लेके चले 6 3 कॉमन लिया, तो 2 के अपोजिट 5 5 के अपोजिट 2, सेम क्वेश्चन। 17 का राइट आंसर इज डी, 17 का डी। राम प्रवेश 27 नहीं देना, 17 का आंसर देना है जो कि डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पे 3 के अपोजिट्स क्या होगा, 2 केस दे रखे, कॉमन कितने हैं 6 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट वो आएगा जो यूज में नहीं आया, तो 6 के अपोजिट 2 आएगा, 6 तो 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, तो 3 टॉप पे, तो बॉटम में क्या होगा 5, तो आंसर डी। तो 18 का राइट आंसर इज डी। यहां डायरेक्ट केस यूज हो रहे। क्वेश्चन नंबर 19, अब यहां पे 3 फिगर्स दे रखी हैं, सबसे पहले इन 3 फिगर्स को बना लो। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लिटिल बिट आर डिफरेंस। बेटे इस क्वेश्चन से डायग्राम से अपन को निकालो कौन किसके अपोजिट आएगा। अपोजिट आने के बाद इन ओपन डाइस को देखना है कि इट इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। यदि मैं इन दोनों को लेके चलूं 3 और 5, फर्स्ट 2 से, तो 1 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 1, मालूम चला गाइज 1 और 2 अपोजिट होंगे क्या, नहीं। 1 और 2 होंगे क्या, नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, डी। शुरू से ही मालूम चल गया 19 का आंसर इज डी डी डी। ओके, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें पूछा जा रहा है, एक फिगर दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है विच कैन बी क्रिएटेड बनाई जा सकती है। कल मैंने इस कंसेप्ट का बताया था यहां पर, कल मैंने बताया था यहां पर, क्या बताया था गाइज, जल्दी बताइए क्या बताया था। पहले अपोजिट निकालेंगे, एफ के अपोजिट बी होगा, ए के अपोजिट डी होगा और ई के अपोजिट सी होगा। अब कैन बी क्रिएटेड फर्स्ट बनाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व है। ये बनाया जा सकता है एफ डी, बिल्कुल राइट। तो 20 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। रोहित और नवीन बड़ी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे, हिमांशु तो अच्छा लग रहा है। तो आई होप
ये पूरा चैप्टर समझ में आया। इसके अंदर 7 क्वेश्चन और है, वो भी देख सकते हो। 21 कौन सा बनाया जा सकता है? यहां से देखो, ये वाला ये आएगा, ये वाला ये आएगा, और 2 ट्रायंगल। इतने से हो गए, इन 2 ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल तो आना ही चाहिए। क्लियर? अब दोनों ट्रायंगल भी नहीं आ सकते, तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा? डी। 21 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि अपन ने अपोजिट कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। हर अपोजिट कॉम्बिनेशन से दिखने में डरावना था, बट इट्स वेरी इजी। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट है, एक तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। और वो किसके अंदर है? केवल इसमें दोनों है, इसलिए नहीं होगा। चलें आगे। 21 के बाद 22, पर्पल के अपोजिट क्या होगा? पर्पल, पर्पल सबको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो निकाल लो पर्पल के अपोजिट। पर्पल इसमें भी है, ब्लू और रेड तो नहीं होगा, हटाओ। पर्पल इसमें ग्रीन भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ऑरेंज। तो 22 का राइट आंसर क्या आएगा? बी, बी, बी। 23, ये कलर्स के नाम है, रेनबो के कलर्स हैं यहाँ पर। ग्रीन, इंडिगो, येलो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। अब विच ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो इज लेफ्ट आउट? यहां दिया हुआ है एक कलर छूट गया, बहुत सिंपल, विबग्योर। विबग्योर जी, विबग्योर। दीज आर कलर्स जिसमें 6 कलर्स के नेम आ गए। यहां से वी, वायलेट छूट गया, तो आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। इट्स ए जीके क्वेश्चंस। ओके, विबग्योर में टोटल 7 कलर्स होते हैं। 6 कलर्स के नाम यहां से आ गए, एक कलर मिसिंग हो गया, उसको अपन को लगाना है। विच ऑफ द कलर्स रेनबो इज लेफ्ट आउट? लेफ्ट आउट टॉप पोजीशन दे रखी है शो की, वो रेनबो के कलर्स की। ओके, तो कौन सा कलर नहीं बनवाया? 24/7। यहां पे ये बताना है कौन सा बनाया जा सकता। इट इज वेरी सिंपल। ये इन दोनों के अपोजिट आएगा, ये इन दोनों के, और ये इन दोनों के। सबसे पहले यहां से बात करें, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, कोई सा भी नहीं आया। इन दोनों में से एक आ गया, सर्कल और ट्रायंगल में से एक आ गया, कौन सा? सर्कल आ गया। इन दोनों में से तो कौन सा बन सकता है? बी, बी, बी। क्लियर हुआ? चले आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। 25 देखिए, यहां से ऑप्शंस नीचे हैं। 25 कह रहा है, ये दे रखे कौन सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो 25 नंबर्स की बात करें। 25 लेट्स सी, ये बनेंगे, ये बनेंगे, क्लियर, और ये बनेगा। अब सबसे पहले बात करें, 2 ब्लैंक आ रहे हैं। यदि 2 ब्लैंक आ रहे हैं और एक डॉट आ रहा है, तो पहला बन सकता है। अब दोनों डार्क आ रहे हैं, दोनों डार्क आ रहे हैं, ये भी बन सकता है। आगे बात करें, एक ब्लैंक आ रहा है, डॉट वाला इससे आ गया, डॉट वाला इससे, तो ये भी बन सकता है। आगे बात करें, 2 ब्लैंक, तो ये भी बन सकता है। तो यहां से चारों बन सकते हैं, सदृश्य हो, कैन बी फॉर्म। तो इसका आंसर आएगा 1 लिटिल बिट मिस्टेक्स। वी चेक 25 का यहां से अपन दोबारा बात करें, यहां से ये बन सकता है, ये और ये। तो यहां से 25 की बात करें, यहां से फर्स्ट, सेकंड बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों डॉट्स आ गए, तो ये वाला नहीं आएगा। आगे
यदि दोनों ब्लैंक आ रहे हैं, दोनों ब्लैंक आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, तो एक ब्लैंक आना मस्ट है। तो ये भी बन सकता है, तो केवल सेकंड नहीं बन सकता, इसलिए 25 का राइट आंसर बी होगा। सेकंड नहीं बनेगा और सारे बनेंगे, इसलिए 25 का राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर, सेम क्वेश्चंस, बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। यहां से ये, यहां से ये और ये, क्लियर। सबका अपोजिट बन गया, तो प्लस रॉन्ग हो गया, प्लस वाले को ही पकड़ के चलो, रॉन्ग हो गया, प्लस इट इज पॉसिबल, आगे इट इज पॉसिबल है यार, अगला लेके चलो, ट्रायंगल्स के अपोजिट सर्कल, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर इज 26 का सी होगा। 27 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पे पूछा है कि ट्रायंगल्स के अपोजिट कौन सी होगी, ट्रायंगल्स के अपोजिट कौन होगा, सर्कल, तो 27 का आंसर इज ए सी। तो दीज आर क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू क्यूब एंड डाइस। आई थिंक अपन ने कल 65 क्वेश्चंस कराए थे, 27 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछिए। क्लियर, या सुनो। तो नेक्स्ट चैप्टर, नो क्लियर। उमेश 25 को सेकंड क्यों नहीं बनेगा, अगेन लेट्स सी। 25 बेटा बी क्यों नहीं बनेगा, देखिए ये देखो, डायग्राम को छोटा कर दिया। अब गौर से देखो बेटा, इस डार्क के विपरीत ये डिस डार्क, तो ये डॉट आना चाहिए। इस ब्लैंक के विपरीत ये आना चाहिए, और ब्लैंक के विपरीत ब्लैंक आना चाहिए। क्लियर। अब इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, तो इन दोनों से कोई ब्लैंक आना चाहिए, और ब्लैंक नहीं है, इसलिए सेकंड नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड नहीं बनेगा। रोहित क्लियर। तो 25 का बी, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके रोहित, क्यूब वाले फॉर्मूलेज की मैं एक बार और बात कर लेता हूं, लेट्स सी। यहां पर देखिए, क्यूब वाले की मैं बात करूं, लेट्स सी, दिस इज ए सॉलिड क्यूब, लेट्स सी एवरीवन। ओके, यहां पे एक और बना रहा हूं 3D शेप में, जो आपको दिखाई दे। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, कॉर्नर 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। ओके, इट इज ए साइज ए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 1 1 1। ओके, these are sizes of 4 centimeter. Okay, this is size of 4 centimeter. It's a convert to small cube. Let's see, थोड़ा सा space bounding, no issue. It converts to small cube. Which size are 1 centimeter? Okay. Okay. Let's see. Okay, नो इश्यू रोहित, विद इन सेकेंड में बता दूंगा, नोट माइंड। कॉर्नर, अब जो 3 साइडेड कॉर्नर, 3 साइडेड वाले कितने कौन है, 3 साइडेड वाले, 3 साइडेड कलर्स, ये फिक्स है, ये कॉर्नर पे मिलेंगे, जो कि कितने होंगे, 2 साइडेड की मैं बात करूं, हेलो 2 साइडेड की बात करूं, तो कहां मिलेंगे, एजेस पर। How many edges? 12. These edges, this is edges. How many edges are there? 12 edges. इन edges के अंदर अपने कितने पोर्स किए, 1 2 3 and 4,
This is the value of n. But these are related to corner. Remove the corner. So remaining are n minus 2, n minus 2. So two-sided is equal to 12 into n minus 2. Okay. One-sided, one-sided, one-sided. और one-sided कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? जल्दी बोलो. Surface, surface. This is surface. But this surface is connected to edges, left and right. Surface are two dimensions. This also remove. This also remove. This also remove. These also remove. Remaining is a become n minus 2 का square because it is a 2D. इसको रिमूव कर दिया. रिमूव. टोटल n वैल्यू 4 minus 2 का स्क्वायर रिमेनिंग. तो अपन को काउंट करने की जरूरत नहीं है. तो n minus 2 का स्क्वायर इंटू 6 और थ्री साइडेड विदाउट कलर्ड वो कहा मिलेंगे? सेंटर में. सेंटर लेंथ भी हटा दी, ब्रेथ भी हटा दी, डेप्थ भी हटा दी. सेंटर 3D और 3D में क्या होगा? n minus 2 का क्यूब. ये अपने फॉर्मूले हैं. तो आई थिंक एवरीवन इज गॉट इट. यस और नो? क्लियर हुआ यहां से? हैव एनी डाउट फॉर देयर? ओके. तो दिस इज द चैप्टर क्यूब एंड डाइस. अवर नेक्स्ट चैप्टर इज काउंटिंग द डायग्राम. Our next chapter is counting the diagram. So are you ready for counting the diagram? Yes or no? Please tell me. Are you ready for that? Are you ready? So now our new chapter is counting the diagram. Counting the diagram. Okay, counting the diagram. Okay, in this chapter there is no formulas, only some logics. So in this chapter basically counts 2D and 3D. Mostly times given 2D से, only few times are given 3D से. In 2D, we discuss first square, second is a rectangle, third one is a quadrilateral, fourth one is a line, fifth one is a circle, और लास्ट वन इज ए ट्रायंगल. इट इज इंपॉर्टेंट. लास्ट वन इज ए ट्रायंगल. दे आर 2D. इन 3D वी डिस्कस क्यूब एंड डाइस. एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स इज स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल. इट इज इंपॉर्टेंट. गॉट इट? तो फर्स्ट वी डिस्कस रिलेटेड टू 2D. जिनके अंदर अप्रोच होगी मैं अप्रोच बताऊंगा, जिनके अंदर कुछ लॉजिक्स होंगे, फॉर्मूलेज बनेंगे, पैटर्न बनेंगे मैं बताऊंगा, और जिनके अंदर फिगर कैसा भी हो सकता है उनको अपन को काउंट करना ही पड़ेगा. प्लीज सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ बैठें. यहां पे जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा. तो फर्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर्स. एक एक क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं. काउंट करना भी सिखाऊंगा, जिनमें लॉजिक होगा वो भी बताऊंगा. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? प्लीज टेल मी. तो स्क्वायर की डेफिनेशंस की बात करूं, all sides are equals, every angles are 90 degrees. Okay, which is called square. How many squares? 1. Another example, example number 1. किसी को डाउट है क्या इसके अंदर 2 स्क्वायर है? काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी तक आंसर नहीं आया. 2 का ही आंसर आया है. प्रमोद सोच रहा है, हिमांशु सोच रहा है,
2 मिल जाए, 3 मिल जाए, उमेश सोच रहा है। एक है या 2 है, इसके अंदर एक ही है। अब जो 2D की शेप है, अभी जो मैं दे रहा हूं वो सिमेट्रिक दे रहा हूं, सिमेट्रिक। अब इसके अंदर अपन को स्क्वायर्स बताने, छोटे भी बताने हैं और बड़े भी बताने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, स्मॉल्स भी एंड लार्ज भी। ओनली स्टूडेंट्स 2 का ही आया, बाकी ढूंढ रहे हैं क्या? स्पेक्स की जरूरत है। रोहित का 5, उमेश का 5, बाकी लोग खो गए क्या? प्लीज बाकी लोग कहाँ है, जल्दी बताइए। आंसर केवल 2 का ही आया है, तो इसका आंसर किस किस का आया? बाकी लोग रोहित, कुमार, हिमांशु और बताइए, 3 लोगों का ही आंसर आया है। चलो कोई नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। नवीन कुमार कहीं नहीं, कोई तो आंसर दीजिए। नवीन, नो क्या है? व्हाट इज द नो? अब तो आंसर पीके का भी आया। नवीन, इसका आंसर क्या है? नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो यहां पहले अपन को स्मॉल्स 1 2 3 4 स्मॉल्स 1 और एक कंप्लीटली 5, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? अब उसकी मर्जी, वो काउंट बढ़ा भी सकता। अभी वेट करना, अभी वेट करना, बताऊंगा इसका लॉजिक्स क्या है। अब मैं तुमसे गिनाना भी सिखा रहा हूं साथ के साथ। इसके अंदर कितने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जिसके अंदर 3 रो 3 कॉलम है। जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। प्लीज नेट प्लान थोड़ा अच्छा लीजिए हिमांशु। इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? रोहित का आंसर आया 14। 14 सबको दिखाई दे रहे हैं? किसी का और कुछ आंसर आया 14 के अलावा? हिमांशु, रोहित, मालूम है क्या 14 ही है या काउंट किया? उमेश के भी 14 आए। गुड पीके। देखो भी यहां पे लॉजिक्स क्या है। चाहे तो अपन काउंट भी करा सकते हैं, बट अपन को काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्मॉल्स। एक कंप्लीट 10, ये तो सबको दिखाई दे देते हैं, बट 5 ये नहीं दिखाई देते 2 by 2 पे। 11 12 13 एंड 14। तो इसके अंदर कितने मिले? 14। तो गाइज एग्जाम में ये नहीं आते, थोड़ा सा बड़ा आता है। यहां पे मैंने बनाया 4 by 4 का। अब क्या लॉजिक पकड़ में आया कुछ किसी स्टूडेंट्स को? इस 4 by 4 वाले के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, ये आपको बताने हैं। रोहित को तो मालूम है इसका मतलब लॉजिक्स। रोहित ने तो बड़ी जल्दी आंसर दिया। राम प्रकाश, जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जितनी जल्दी देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उनको लॉजिक्स मालूम है, पर जिनका आंसर नहीं आया उनको लॉजिक नहीं मालूम। 2 स्टूडेंट्स के तो आंसर आ गए यहां से, क्लियर। बाकी के आंसर नहीं आए तो बाकी काउंटिंग में लग रहे हैं। दोस्तों काउंटिंग नहीं करनी है एग्जाम में। यहां एक पैटर्न देखो, जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, परफेक्ट बन रहा है। तो इसके अंदर एक अपन अप्रोच बनाएंगे। क्या अप्रोच बनाएंगे? बट अभी 3 स्टूडेंट्स का आंसर आया 30। किसी का और कुछ आया क्या? यदि किसी का और कुछ आ रहा है तो वो गलत है। कुछ स्टूडेंट्स को ओनली 20 22 ही दिखाई दिए होंगे, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? 30। अब एग्जाम में काउंट नहीं करना, 1 2 3 ऐसे काउंट्स करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। राइट आंसर कितना है? 30। बट अपन को रटना नहीं है। लॉजिक्स देखिए,
लॉजिक लॉजिक लॉजिक। इसके अंदर कितनी रो एंड कितनी कॉलम है? 1। तो यहां लॉजिक क्या बना? 1 का स्क्वायर बराबर 1। इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बना? 4 प्लस 1 5। इसमें कितनी रो एंड कितनी कॉलम है बेटा? 3 रो 3 कॉलम है, सिमेट्रिक है। अभी सिमेट्रिक की बात करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14। क्लियर हुआ? यहां पे कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 16 9 25 4 29 और 1 30। तो कितना आंसर आया? 30। तो दोस्तों यहां से मैं कितने बाई कितने का भी पूछ लूं, किसी को तकलीफ है क्या? यदि एग्जाम में 5 बाई 5 का आ गया तो किसी को तकलीफ है क्या 5 बाई 5 के में? बताइए 5 वाले में कितने हैं? दिस इज एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो बताइए 5th के अंदर आंसर कितना आएगा? अब तो बड़ी जल्दी बता देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां पर 5 का स्क्वायर और जुड़ जाएगा 25। बाकी तो वही है जो अपन कर चुके। अब दोस्तों ये तो सिमेट्रिक था, यदि विदाउट सिमेट्रिक हो तो कर लोगे नहीं कर लोगे? अब विदाउट सिमेट्रिक इसका एक दूसरा और लॉजिक देखिए। यहां पर दूसरा मेथड देखिए, यहां पर दूसरा मेथड भी देखो। यहां पर लेट्स सी दूसरा। यहां बात करें 1 बाई 1 का है तो लिख लीजिए 1 इंटू 1 तो कितना है? 1। ये 2 बाई 2 का है तो 2 इंटू 2। फिर नीचे डिक्रीज करो 1 2 2 जा 4 1 1 जा 1। ये 3 बाई 3 का है तो 3 इंटू रो, जितनी रो उतनी कॉलम है लिख लीजिए। फिर डिक्रीज करो जब तक वैल्यू बन रही है। तो यहां से 9 4 1 कितना हो गया? 13 प्लस 1 14। इसी तरीके से 4 बाई 4 का है, फिर डिक्रीज 3 इंटू 3 2 इंटू 2 1 इंटू 1 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये वो एग्जाम्पल थे जो कि सिमेट्रिक थे। विदाउट सिमेट्रिक वाले आते हैं क्या आपको? तो देखिए विदाउट सिमेट्रिक वाले एग्जाम्पल दिया। विदाउट सिमेट्रिक वाला एक मैंने ये डायग्राम्स बनाया। क्लियर? ये थोड़ी सी लाइन छोटी रह गई तो बड़ी कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, इरेजर अपने पास ही है। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर? यहां स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं गाइस? स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहां से स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स? एग्जाम्पल नंबर 6। तो दोस्तों इसका आता है क्या आपको? बताइए कितने होंगे? रोहित का आंसर आया 26। और बताइए किस किस को आता है विदाउट सिमेट्रिक वाले? अब कैसे करेंगे? यदि अपन काउंट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, 3 रो है, लिख लीजिए। फिर इसको डिक्रीज करो जब तक की वैल्यू बनती है। आगे तो गाइस 0 हो जाएगा, लेने की जरूरत नहीं थी। 5 दिए 15 4 दूनी 8 3, यहां पे तो 0 आ गया। तो टोटल कितने बने? 26। तो किसी को डाउट है क्या? 90 इज रॉन्ग, 90 रॉन्ग। जितेंद्र 90 स्क्वायर्स कहां से दिखाई दे रहे हैं आपको? यहां तो ओनली 26 है। क्लियर हुआ? पकड़ में आई अप्रोच? अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जो तुम्हें करने। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की बात करूं। यहां तुम्हें सबको सॉल्व करना है। यहां से पहले स्क्वायर्स काउंट करने हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 8। ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं, केवल स्क्वायर्स।
थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना है। These are 11 examples. I give you 5 examples. I also mention the numbering. What is the answer for these questions? Please solve everyone. I give you times. How much time is requirement? 3 minutes? Okay, first I give 3 minutes. I think 3 minutes is sufficient for 5 questions. गॉड रोहित, आंसर सबके एक साथ दीजिए। सभी लोग कर रहे हैं, ट्राई करें, एफर्ट लगाएं। गुड, 1 मिनट इज ओवर। काफी सारे स्टूडेंट्स के बन भी गए। गुड रोहित, प्लीज एवरीवन इज सॉल्व। रोहित के अलावा हिमांशु, नवीन, जितेंद्र, प्लीज सॉल्व एवरीवन। Good effort. Question number, example number 11 is very important for exam point of view. Two minutes is over. I hope all student has been done these 5 questions within 2 minutes. इट इज ए स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है। तो अपन इस चैप्टर को विदाउट ऑप्शंस करना है, काउंट करना सीखना है, एक्यूरेसी बनाना इंपॉर्टेंट है यहां पर। Fifteen seconds are left. सबको दिखाई दे रहा है? बीच में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं स्क्रीन पर? बार बार आप बोल रहे हैं कि सर स्क्रीन पे डिस्टर्ब करते हैं, आप साइड में हो जाया करें। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। ओके, तो स्टूडेंट्स के आंसर आए। फर्स्ट, ये एक सिमेट्रिक शेप नहीं है जहां रो एंड कॉलम आर डिफरेंट। रो 2 कॉलम 4, तो 3 इंटू 1 बनेगा। ये 8 प्लस 3 बराबर 11। आगे तो 2 इंटू 0 लूंगा तो 0 जनरेट हो जाएगा। क्या सुनो,
तो फर्स्ट का एग्जाम्पल के आंसर 17 का आंसर 7 का आंसर 11। किसी को डाउट यहां पर? यदि किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो मुझसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर यहां बात करूं तो इसके अंदर 5 और एक ये वाला भी स्क्वायर है, तो टोटल मिला के कितने स्क्वायर्स हुए गई? 6। इसको रोटेट किया हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का 6। गुड उमेश, सबके सही है। एग्जाम्पल 9 का देखिए यहां से कितने आए, इसका जो आंसर आएगा 15 आएगा। 15। किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 का 15, 9 का 15। बट एक स्टूडेंट्स ने आंसर दिया 9 का, क्या दिया? 11। पीके 9 के 11 कैसे आए? अब यहां देखोगे, केवल इस फिगर में देखना है, आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, फिर इससे 5 दिखाई दे रहे हैं, फिर इससे 5 दिखाई दे रहे हैं, तो 5 5 जा कितने हो गए? 15। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 15। ओके, इसका मालूम चला गाइज? काउंट करो, 1 2 3 4। अब मत करना 4 और 4, 5 6 7 8 9 10। अब ये कॉमन भी तो थे इसके अंदर। 10 के बाद देखो ये 11 12 एंड 13। तो एग्जाम्पल नंबर 10 का भी आंसर कितना आया? 13। अब इसमें अपन को काउंट करना ही पड़ेगा, अपन को काउंट करना ही पड़ेगा। नवीन, आपने 10 के आंसर में 17 लिखा है, क्या ये सही है? गलत है। 10 का आंसर 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 रोहित के 16 आए। 11 के प्लीज एक बार आंसर दोबारा रिपीट करें। नवीन के कितने आए थे? जल्दी बोलो। 11 के उमेश के 17 आए। राइट आंसर इज 17। सही है क्या 17? लेट्स चेक। 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 में किसी को प्रॉब्लम? यस और नो? अब देखो यहां से 5 ये मिले होंगे 2 बाई 2 के, 4 आउटर के, 1 सेंटर का, 5 ये मिले, 10 और 5 कितने हो गए? 15। अब गौर से देखो 3 ये हैं दोस्तों 3 बाई 3 के 16 और एक ये 17 और एक कंप्लीट 18। तो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उसके टोटल ट्रायंगल्स बनने वाले 18 हैं। 18 18 10। इट इज वेरी सिंपल बेटा। 10 तो सबको दिखाई दे रहे हैं। 3 ये देखो 1 2 और 3 और 10 और 3 कितना हो गया? 13। यहां ओनली वी डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर्स। आई थिंक एवरीवन इज गॉट इट। क्लियर हुआ सबको? किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या यहां से? प्लीज टेल मी, बताइए मुझे। क्लियर हुआ? ओके, तो आगे चले अपन। तो ये अपना स्क्वायर का कंसेप्ट था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेक्टेंगल एंड क्वाड्रेटल्स। यहां अपन बात कर रहे हैं रेक्टेंगल। ओके, पर डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल और क्वाड्रेटल में? इसकी इनफ्रंट साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री, बट क्वाड्रेटल्स के अंदर एंगल्स 90 डिग्री का हो या ना हो। तो 11th को रिपीट करना है। लेट्स सी। देखो 11 10 तो सबको दिखाई दे रही है। 5 2 बाई 2 वाले ऐसे 1 2 3 4 और एक ही सेंटर का 5। गॉट इट? 15। इसके बाद देखो 2 3 बाई 3 वाले 1 और ये 2 और एक कंप्लीट, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 18। गॉट इट? नेक्स्ट। अब देखिए रेडी हो आंसर देने के लिए रेक्टेंगल का?
तो बताओ इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं? छोटी सी आकृति बनाई है, छोटा सा डायग्राम है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं? आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? रोहित का आंसर आया। और बताइए, और बताइए, पता नहीं सही है गलत है। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। इसके अंदर अपन को रेक्टेंगल काउंट्स करने हैं। क्या काउंट्स करने गाइस? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोले तो आयत। 7 7 उमेश के, हिमांशु के 7 आए। फर्स्ट में तो किसी के 5 भी आए होंगे। यहां पे तुम्हें रेक्टेंगल्स बताने हैं। बताइए कितने रेक्टेंगल आए फर्स्ट के? लेट्स सी। यहां 3 शेप बनाई। फर्स्ट का आंसर 5 भी गलत है, 7 भी गलत है। राइट आंसर कितना होगा? 999। ओके, यहां पर 9 होगा। कैसे होगा 9? देखिए यहां पर 1 2, पहले स्मॉल्स वाले 3 एंड 4। अब दो दो के कंबाइंड करो, 5 6 7 एंड 8। तो यहां से कंबाइंड किया तो 8 हो गए। अब गाइज यहां से पूरे की बात करूंगा तो कितने हो गए? 9। ऐसे ही दूसरे का आंसर आए नहीं, बच्चों से गिना ही नहीं जा रहे। बट रोहित का दूसरे एग्जाम्पल का आंसर आया 18। चेक करो, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों को मिलाया 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 2 2 को मिलाया। अब 3 3 को मिलाते हैं 14 15। अब 4 4 को मिलाते हैं, कितने हो गए थे गाइस? 6 7 8 9 10 11 12 13। 4 4 को मिलाते हैं 14 और ये 15। क्लियर? अब यहां पर इसकी बात करें, इन 3 को मिलाया 16 17 और एक कंप्लीट 18। तो यहां से कितने निकल के आए? 18। अब लॉजिक क्या है वो देखिए गाइस, अपन को गिनना नहीं है। यहां कितनी रो कितनी कॉलम? 2 रो एंड 2 कॉलम्स। तो जितनी रो है उतनी रो को जोड़ दो वहां तक, जितने कॉलम है वहां तक जोड़ दो और उनका प्रोडक्ट कर दो। तो कितना आया? 9। यहां रो कितनी है गाइस? 3 रो है। सेकंड में तो तीनों को जोड़ दो। कॉलम 3 है, रो कितनी है? 2, तो दोनों को जोड़ दो। यहां से 6 और यहां से 3, इनका प्रोडक्ट कितना है बेटा? 18। यही लॉजिक अपना क्वाड्रेटल में लगेगा। क्वाड्रेटल में अगला 3 कॉलम है तो तीनों को जोड़ दो, 3 रो है तो तीनों रो को जोड़ दो। तो यहां से 6, यहां से 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 36। बोलो क्लियर? क्लियर? यस और नो? या ओनली रेक्टेंगल की ही बात कर रहे हैं? तो ये ओनली रेक्टेंगल ही है। और स्क्वायर्स इज आल्सो रेक्टेंगल। एक क्वेश्चंस दे रहा हूं रोहित, डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा। पर यहां तक क्लियर हुआ? अगला एग्जांपल, यहां पे आपको रेक्टेंगल्स बताने हैं। क्लियर? आई गिव ए एग्जांपल, यहां से आपको रेक्टेंगल्स बताने हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आ जाएगा? दिस इज एग्जांपल नंबर 1 दे दिया, अनदर एग्जांपल नंबर 2। These are 2 एग्जांपल्स, दोनों में बताना है। पीके कौन सा समझ में नहीं आया? देखिए पीके बेटा, इसमें कितनी कॉलम्स है बेटा? 3। तो 1 + 2 + तीनों को जोड़ दें।
इसमें कितनी रो है बेटा? 3, तो तीनों का जोड़ दे। 1 + 2 + 3, तो यहां से क्या होगा? 6 और 6, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया? 36। ऐसे इसी में किया, 3 कॉलम है तो 3 तक जोड़ा, 1 + 2 + 3। रो कितनी है बेटा? 2, तो 1 + 2। कॉलम को जोड़ा तो 6 आया, रो को जोड़ा तो 3 आया, तो 6 × 3 = 18। पीके अब समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो। पीके अब समझ में आया नहीं आया? आ गया तो प्लीज कमेंट्स। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट्स। पीके बॉन्ड बताइए, समझ में आया क्या? आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने दिए दो, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड का 16, यहां पर रेक्टेंगल्स काउंट कराने हैं। गुड। तो सेकंड का एग्जांपल, फर्स्ट का आंसर 30, बिल्कुल राइट आंसर। अब राइट देख लीजिए, पीके दोबारा समझे, कॉलम्स कितने हैं बेटा? 2, तो 1 + 2 = 3। रो कितनी है बेटा? 4, इन 4 तक ऐड कर दिया तो 10। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आया? 30। क्लियर हुआ? आगे अपन बात करें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सभी। देखिए, रोहित ने आंसर 16 दिया। बेटा यदि रोहित ऑप्शन में आंसर 21 होता तो दीज आर ऑप्शंस, इस कंडीशन में क्या आंसर बन के आता? 16 या 21? बेटा इसके आंसर आते 21। एग्जाम्पल नंबर 2 का देखिए क्यों होगा। देखिए रोहित, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में किसी को डाउट है क्या? नहीं। आगे देखो, ऐसे 4 दिखाई दिए, ऐसे 4 दिखाई दिए, 8 + 4, एक ऐसे, 2 3 और 4, 4 ऐसे दिखाई दिए, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, 8 × 12 × 16। क्लियर? अब यहां पे बात करें तो ये भी तो एक वर्ग है, और वर्ग हमेशा क्या कहलाता है? आयत। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तो 5 ये बन गए, तो टोटल मिला के कितने आ गए? 21। यदि ऑप्शंस में 21 अवेलेबल है तो 21 पे टिक करना है, और यदि ऑप्शन में 21 नहीं है तो उस कंडीशन में कितने पे टिक करना है? 16 पे टिक करना है। ये क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज करता है, पर जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ रोहित, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। बचपन में सबने पढ़ा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, पर जरूरी नहीं सभी आयत वर्ग हों। क्लियर? तो राइट आंसर इज 21। रोहित 16 आपको दिखाई दिए, किसी को डाउट है क्या 16 में? नहीं। बेटा ये वाला पोर्शन, ये आपको वर्ग दिख रहा है, बट सभी वर्ग अपने आप में क्या होते हैं बेटा? रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो ऐसे 4 तो ये बन गए, 3 एक 4, और एक कंप्लीट वाला स्क्वायर्स भी तो रेक्टेंगल है, तो टोटल कितने हो गए? 21। गॉट इट? यस और नो? डब्लू एक्सप्लेन। नवीन कौन सा एक्सप्लेन अगेन चाहते हो?
Which one? Which you want explain again? Let's see. बेटे यहां पे अपन को रेक्टेंगल्स काउंट करना है, डेट मीन्स आयत अपन को काउंट करना है। दिस इज सेम ओके। बेटा यहां पर नंबरिंग का 1 2 स्मॉल्स वाले जो सबको दिखाई दे रहे हैं, कोई डाउट? अब देखो यहां पे जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ऐसे 4 दिखाई दिए, 2 हॉरिजॉन्टल 2 पर्टिकुलर, 2 तो हॉरिजॉन्टल 2 परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो 8 × 12। अब इसको कंबाइंड किया यहां से, ऐसे 4 अपर डाउन लेफ्ट राइट, तो 14 और 4 16, 12 और 4 16। बट यहां चेंज कर दू, ये वाले भी तो बेटा ऐसे 5 स्क्वायर से 4 तो ये और एक कंप्लीट 5, तो टोटल कितना है जल्दी बोलो? 21। यदि एग्जाम में 21 ऑप्शन में है तो इट इज अवर आंसर राइट, और यदि 21 नहीं है उनके अपना आंसर 16 इज राइट। अब यहां क्वाड्रेटल्स की बात करूं, क्वाड्रेटल्स, तो क्वाड्रेटल्स में भी यही लॉजिक्स यूज करेंगे, तो यहां पे भी 9 ही है। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 इनका प्रोडक्ट, तो यहां क्वाड्रेटल में भी कितने आएंगे? अब क्वाड्रेटल चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रेपीजम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो सकता है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं आगे लाइन की। यू नो अबाउट लाइन? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? जल्दी बताइए कितनी लाइन है यहां पर? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर नाउ? Now, how many lines are there? What is the answer? पहले लाइन 1 थी, अब उमेश 2 लाइन है। 2 लाइन है क्या उमेश, जितेंद्र, उमेश, रोहित? Now, how many lines are there? Jitendra is saying 6. How 6? Line is a 2. Line is a 2. So right answer is a 2, not 6. It is a completely one line, not divided by 2. It is a complete, I not give a points number. Only 2 ही लाइन है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 लाइन दे देंगे, आंसर विल बी रॉन्ग, विल बी रॉन्ग। Only there are 2 lines, 2 lines. Himanshu, not 6 line, only using the 2 lines. Okay? In this diagrams, how many lines are there? 6 लाइन, 6 लाइन। कितनी लाइन होंगी? 6 लाइन। तो लाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे अपन बात करते हैं लाइन के बाद सर्कल। सर्कल, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 1। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? जल्दी बताइए। यहां पे 1 है, यहां पे कितने हैं? 2। दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज नॉट सर्कल। काफी सारे स्टूडेंट्स को सर्कल बना लेते हैं, गलत हो जाता है। अनुदान एग्जाम, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 17 not answer, 18 and 19. These also circles, तो यहाँ कितने सर्कल्स है? 19। तो काफी सारे स्टूडेंट्स स्मॉल स्मॉल को काउंट्स कर लेते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज नॉट सर्कल, तो आंसर इज ए 7। तो यहां तक किसी को डाउट्स है क्या? जल्दी बताइए। नेक्स्ट, इट इज अवर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स,
गाइज ट्रायंगल्स, थ्री साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेट्स सी। यहां आज मैंने दो टाइप बताऊंगा। वन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, प्लीज टेल मी एवरीवन। नो फॉर्मूला यूज, मेक ए ओनली स्टेचिंग। ये all triangles are same types, but line are increased from vertex. These are 5 examples. तो यहां पे मैं बोलूं 5 examples तो बन गए। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां देखेंगे तो all triangles are same type, but what is the difference? ये एक ट्रायंगल से बना है, ये दो ट्रायंगल ज्वाइंट है। बेस की बात करूं तो हाउ मेनी बेस, 1 बेस। बेस में कितने ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स। बेस में कितने ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स। यहां 1 बेस है, यहां 1 और 2, 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5। तो कैसे काउंट करेंगे इनको? तो दोस्तों अपन को काउंट नहीं करना, लॉजिक्स बनाना। तो यहां कितने ट्रायंगल्स हैं, 1, तो आंसर क्या है, 1। यहां कितने ट्रायंगल्स हैं, 3, 1 और 2, एक कंप्लीट 3। यहां पे 1 2 3, इन दोनों को कंबाइंड किया 4 5 और कंप्लीटली तीनों को मिलाया 6। तो यहां पे अब लॉजिक, आई होप आपको पकड़ में आ गया होगा। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कंप्लीटली 10। तो गाइज यहां पे क्या करना है, अपन को काउंट नहीं करना। किसी भी ट्रायंगल्स के शीर्ष से वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कितनी भी लाइन खींचे, कोई इश्यू। तो जितने भी बेस में ट्रायंगल्स हैं उनकी नंबरिंग कर लो और वहां तक का सम कर दो। 1 है तो ये क्या हो गया, 1। यहां 2 है तो 1 प्लस 2। यहां 3 तक है तो 1 प्लस 2 प्लस 3। यहां 4 है तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यहां 5 ट्रायंगल्स है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो कितना है गाइज यहां पर, 15। तो किसी को डाउट फर्स्ट टाइप के लॉजिक में? तो एवरीवन इज गॉट इट, यस और नो? बट ध्यान रखना है, किसी ट्रायंगल्स के शीर्ष से सामने वाली साइड्स पे लाइन खींची। बोलो गॉट इट? ये आ क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, लिटिल बिट चेंजेस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर एक ट्रायंगल्स बनाया, अब मैं यहां पर इस टाइप की लाइन खींची। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? अब वर्टेक्स से लाइन नहीं खींच रहा मैं, साइड्स पे किसी पॉइंट्स को लेके मैं लाइन खींच रहा हूं। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, जल्दी बोलो। फर्स्ट के अंदर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर, दिस इज टाइप 2 बोल सकते हो। और पहले वाला कौन सा था, टाइप 1। नो इश्यू। तो फर्स्ट के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, श्योर?
बिल्कुल 1. दिस इज नॉट ट्रायंगल, इट इज कंप्लीट 1 and 2, तो 2 ट्रायंगल. कितने पोर्शन बने? 2, तो 2 आंसर. 1 2 3 पोर्शन, तो आंसर विल बी 3. 1 2 3 and 4, तो 4. अब कंबाइंड करेंगे यहां से टाइप 1 प्लस टाइप 2, टाइप 1 प्लस टाइप 2. अब यहां टाइप 2 में तो क्या था, दोनों में जितने कॉलम से डायरेक्ट उतना होगा. अब यहां पे मैंने क्या किया, दिस शेप एंड दिस शेप. ओके, कंबाइन टाइप 1 एंड टाइप 2. तो फर्स्ट फाइंड द टाइप 1. दैट मीन्स इसको भूल जाइए, इस वाले पोर्शंस को भूल जाइए. तो बेस में तो कितना है 1 प्लस 2, और ऊपर वाले के टोटल कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स. तो बेस वाले के तो अपन को ऐड करना है 3, और ऊपर जितने ब्लॉक बने हुए उनसे मल्टीप्लाई कर दो. तो कितना आएगा, जल्दी बोलो. 6 6 6. बेस वाले को तो अपन को ऐड करना है, 6 आया. ऊपर कितने ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स, 2 से तो आंसर इज 12. बेस वाले को तो अपन को ऐड करना है 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6. कॉलम्स कितने हैं 3, तो 6 3 जा 18. आर यू गॉट इट, यस और नो? तो आंसर 6 12 एंड 18. तो गॉट इट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गॉट इट, यस और नो? ओके, नेक्स्ट. तो जितना मैंने आज बताया यहां तक किसी को डाउट? रिमेनिंग वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, इन दिस चैप्टर देयर आर नो फॉर्मूला, only practice. There are many types of diagrams available. ओके, तो आज का सेशन कैसा रहा, प्लीज टेल मी, इन्फॉर्म मी. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो सब कुछ समझ में आया? कुछ पोर्शंस में आज अपन ने बात की थी. ओके, तो थैंक यू एवरीवन. जो रिमेनिंग सेशन था, रिमेनिंग है, इसके अंदर ट्रायंगल्स की बात करेंगे, क्यूब एंड डाइस की भी बात करेंगे. थैंक यू जितेंद्र. प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए, ज्यादा बेटर लगेगा. तो तुम्हारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को वेरी अप एंड डाउन करके चेंजेस कर सकता हूं. यदि आप लोग ऑनलाइन नहीं होंगे, थैंक यू रोहित, थैंक यू सलूट. आगे अपन बात करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं टीचिंग को मॉडिफाई करूंगा. यदि आप कोई भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं होंगे, तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता चलूंगा. ओके, तो प्लीज इन्फॉर्म द ऑल स्टूडेंट्स कि कम ऑन लाइव. ओके, तो यहां पे अपन ने ट्रायंगल्स की भी बात की, 1 टाइप्स की. अनदर टाइप्स की जो डिस्कशन है वो टुमारो करेंगे. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. तो कल अपनी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा सेम. तो ये नॉन वर्बल का पार्ट था, बीच बीच में अपन एक नॉन वर्बल के भी चैप्टर्स अपन डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू.